दोस्तों बिहार एसएससी के द्वारा बहुत बढ़िया सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में 682 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप लोग 1 अप्रैल 2025 से लेकर 19 अप्रैल 2025 के बीच में भर पाएंगे। दोस्तों इसका फॉर्म भरते टाइम पे आपको स्टेप 3 में एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना है। एजुकेशनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कि आप 10th क्लास या 12th क्लास या ग्रेजुएशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई किए थे। तो इसमें जो फॉर्म भरना है ना, इसमें एक स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर वह क्वालिफिकेशन या वह सब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो आप सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि ब्लॉक सांख्यिकी पदाधिकारी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं यही बात बताऊंगा कि फॉर्म भरते टाइम पे आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करना है। आप ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट ऑनर्स पढ़े थे तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। दोस्तों इससे पहले हम इसके नोटिफिकेशन पे आएंगे तो आप देखिएगा तो 1 नंबर पेज पे ही बताया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 19 अप्रैल 2025 के बीच में आप लोग bssc.bihar.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम पद के नाम की बात करें तो बताया गया है कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का ये फॉर्म है। इसमें लेवल 7 का वेतन मिलता है। बताया गया है योग्यता की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने इकोनॉमिक्स में या स्टैटिक्स में या मैथमेटिक्स में अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में ऑनर्स नहीं किए हैं, ये तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट अगर आप सब्सिडरी के रूप में भी पढ़ाई किए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कोई कैंडिडेट्स फिजिक्स या केमिस्ट्री को ऑनर्स के रूप में पढ़ाई किया है लेकिन सब्सिडरी के रूप में मैथमेटिक्स को पढ़ा है तो इस फॉर्म को भर सकता है। या कोई कैंडिडेट्स अगर हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ाई किया है और सब्सिडरी के रूप में इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो इस फॉर्म को भर सकता है। अब बात करते हैं कि आपको एजुकेशनल डिटेल्स में जो है ना किस तरह से डिटेल्स को फिल करना है। दोस्तों एजुकेशनल डिटेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको 10वीं के बारे में बताना है। तो आप अपना 10th का मार्कशीट खोलिएगा, उसमें सबसे ऊपर अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए होंगे तो हिंदी सब्जेक्ट का नाम होगा तो आपको हिंदी लिख देना है। फिर संस्कृत का नाम होगा तो आपको संस्कृत लिख देना है। फिर मैथमेटिक्स का नाम होगा, उसके बाद सोशल साइंस और साइंस का नाम होगा। इस टाइप से आपको सब्जेक्ट का नाम लिख देना है और फिर यहाँ पे बोर्ड, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। यानी कि आपको अपना बोर्ड का नाम बता देना है। तो आप जिस बोर्ड से 10th क्लास पढ़ाई किए थे उस बोर्ड का नाम यहाँ पे बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स पूछा गया है, यानी कि आपके बोर्ड में कितने नंबर का एग्जाम होता है। तो जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 500 नंबर का एग्जाम होता है तो यहाँ पे आप 500 लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेंट मार्क्स बताना है, यानी कि प्राप्तांक, आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है, जितना नंबर का एग्जाम हुआ है उसमें से सभी सब्जेक्ट को जोड़कर। तो आपको जितना नंबर प्राप्त हुआ है उतना नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत जो है ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे खुद से कैलकुलेट करके आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको फिल करना है। बहुत सारे के मन में डाउट है कि हम सर्टिफिकेट फिल करें कि मार्कशीट का सीरियल नंबर फिल करें। देखिए, आप अगर 10वीं क्लास में सर्टिफिकेट का डिटेल्स देते हैं तो आपको 12th क्लास में भी सर्टिफिकेट का डिटेल्स देना बढ़िया रहेगा, ग्रेजुएशन में भी सर्टिफिकेट का डिटेल्स देना बढ़िया रहेगा। यानी कि जो आप 10th का फिल कर रहे हैं वहीं आप लोग 12th और ग्रेजुएशन दोनों में फिल कीजिएगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th का भी मार्कशीट नंबर फिल कीजिएगा और 12th का भी मार्कशीट नंबर फिल कीजिएगा और ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट नंबर फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद अगर आप मार्कशीट का नंबर फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे उत्तीर्ण करने का तिथि में आपको मार्कशीट जिस डेट को प्रिंट हुआ है ना वो डेट नीचे लिखा होता है, वह डेट लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको 12th के बारे में बताना है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज जो चाहिए वो 21 साल चाहिए। तो पहले जो 12th पढ़ाई होता था बिहार में उसमें 50 नंबर का हिंदी होता था, 50 नंबर का इंग्लिश होता था, फिर 100 नंबर का इंग्लिश होता था। उसके बाद जो है ना मतलब कोई सब्जेक्ट होता था, जैसे अगर आप आर्ट्स लेंगे तो उसमें का 3 सब्जेक्ट होता था, अगर कॉमर्स लेते थे तो उसमें का 3 सब्जेक्ट होता था और साइंस लेते थे तो उसमें का 3 सब्जेक्ट होता था। लेकिन ये जो ऊपर का जो मतलब लैंग्वेज पेपर होता है ना उसमें हिंदी 50 नंबर का ही होता था और इंग्लिश 150 नंबर का होता था। तो आप अपने मार्कशीट पे देखिएगा, अगर आपके मार्कशीट पे आरबी नॉन हिंदी, MBALT इंग्लिश या LL इंग्लिश करके लिखा होगा तो इस टाइप से आप लिखिएगा। और उसके बाद जो है ना
आपको अपना वह विषय बताना है, 3 विषय जिस स्ट्रीम से आप पढ़ाई किए होंगे उस स्ट्रीम का। फिर यहाँ पे आपको अपने बोर्ड का नाम बता देना है और उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर बता देना है। तो 12th में 500 नंबर का एग्जाम होता है और फिर यहाँ पे प्राप्तांक बता देना है कि कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है। परसेंटेज वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आप 10वीं क्लास में मार्कशीट का नंबर फिल किए होंगे तो आप यहाँ पे 12th में भी मार्कशीट का नंबर फिल कीजिएगा। अगर आप मार्कशीट का नंबर फिल करते हैं तो यहाँ पे मार्कशीट इशू डेट बताइएगा, जो कि आपके मार्कशीट पे नीचे देखने को मिलेगा। अब बात आता है यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल करना, यानी कि स्नातक का, जो इसके लिए एलिजिबल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो मैं शुरू में आपको बताया था वो आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे बात आता है कि आप जो है ना बीए या बीकॉम या बीएससी में से कौन सा कोर्स को चूज करेंगे। तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ाई किए हैं तो आप बीए को चूज करेंगे। अगर आप स्टैटिक्स ऑनर्स पढ़ाई किए हैं तो आप बीकॉम को चूज करेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़ाई किए हैं तो आप बीएससी को चूज करेंगे। अब ये चूज करने के बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम बताना होगा कि आप जो है ना, जैसे यहाँ पे हमने कोर्स चुन लिया कि जैसे बीएससी हमने किया है, अब बीएससी में आप कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हैं, तो यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट खुल के आएगा और 3 ही सब्जेक्ट वाले इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल भी हैं। जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है और स्टैटिक्स है। तो जैसे मान लीजिए कि हम बीएससी को चूज किए हैं और बीएससी में मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स को चूज कर लेंगे। जो मैथमेटिक्स है ये मेरा ऑनर्स है, तो नीचे जो लिखना है ना वो मैथमेटिक्स आप ऊपर चूज कर लिए हैं, उसके बाद बस यहाँ पे ऑनर्स लिखना है। और जो सब्सिडरी आपका पेपर होगा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैथमेटिक्स ऑनर्स लेता है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडियरी में लेता है, तो हम यहाँ पे नीचे फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडियरी लिख दिए हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स जो है वो केवल सब्सिडरी पेपर है, आपका ऑनर्स कुछ और है, जैसे मान लीजिए कि मेरा सब्सिडरी जो है वो मैथमेटिक्स है और मेरा जो ऑनर्स है वो फिजिक्स है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख दिए हैं और यहाँ पे क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स के बाद मेरा एक और पेपर जो होगा वो सब्सिडरी होगा, जैसे केमिस्ट्री होगा या फिजिक्स होगा। तो पहले हम उस सब्जेक्ट का यहाँ पे नेम लिखेंगे और फिर स्पेस देके आपको सब्सिडरी लिखना है और उसके बाद जो ऑनर्स होगा उस ऑनर्स सब्जेक्ट का नेम लिख के और उसके बाद आपको उसके बगल में ऑनर्स लिखना है। फिर यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है और उसके बाद जो आपका एग्जाम होता है वो जैसे मान लीजिए कि 800 नंबर का एग्जाम होता है बिहार में ग्रेजुएशन का, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 2 पेपर जोड़ा जाता है, सेकंड ईयर में 2 पेपर जोड़ा जाता है और थर्ड ईयर में 4 पेपर जोड़ा जाता है। सबको मिला के 800 नंबर का एग्जाम होता है। तो यहाँ पे टोटल आपको 800 लिख देना है, उसमें से आपको जितना नंबर प्राप्त हुआ है उतना आपको यहाँ पे लिख देना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा और फिर यहाँ पे मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर जिस तरह से आप ऊपर लिखे हैं उस तरह से आप यहाँ पे लिख देंगे और मार्कशीट इशू डेट या सर्टिफिकेट इशू डेट आपको बगल में लिख देना है। उसके बाद पूछेगा यहाँ पे कि क्या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें जो एग्जाम होता है वो 75 नंबर का ही एग्जाम होता है, 25 नंबर एक्सपीरियंस के आधार पे दिया जाता है। तो वह अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस करेंगे, उसका डिटेल्स देंगे। अगर नहीं है तो सिंपली आप नो कर देंगे और फिर नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि क्या आप श्योर हैं सबमिट करने के लिए, तो हम श्योर हैं, हम ओके कर देंगे। अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा एजुकेशनल डिटेल्स जो है वो फिल हो चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस टाइप से फिल हुआ है। तो आप देखिए मेरा एजुकेशन डिटेल्स किस टाइप से फिल हुआ है। जैसे 10th में यहाँ पे जो है ना हम हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस का पढ़ाई किए थे तो यह सब्जेक्ट का नेम यहाँ पे दिखा रहा है। हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से पढ़े थे तो ये भी दिखा रहा है। 500 नंबर का एग्जाम दिए थे जिसमें से मुझे 341 नंबर आया है और यहाँ पे 68% हो रहा है और यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट नंबर है और सर्टिफिकेट इशू डेट है। उसके बाद यहाँ पे 12th में जो है ना मेरा 50 नंबर का हिंदी था जिसको हम आरबी नॉन हिंदी बोलते हैं, फिर 50 नंबर का इंग्लिश था जिसको हम एमबी अल्टरनेट इंग्लिश बोलते हैं। उसके बाद मेरा एलएल इंग्लिश था और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स था। तो इस टाइप से हम फिल किए हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से पढ़े थे, 500 नंबर का एग्जाम दिए थे, 349 नंबर है, परसेंटेज ऑटोमेटिक दिखा देगा और यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट नंबर है और सर्टिफिकेट इशू डेट है। अब आप यहाँ पे देखिएगा किसी किसी केस में क्या है ना कि जितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है 12th में उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगा है, तो इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह जो साइन है ना ये ऑटोमेटिक लग के आ रहा है। फॉर्म सबमिट करने के बाद इस साइन से कोई मतलब नहीं है, ये साइन हट जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन में देखिएगा तो ग्रेजुएशन में हमने बीएससी किया है। बीएससी में जो है ना हमने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है, तो मैथमेटिक्स चुनने का ऑप्शन आ रहा था तो उसमें से हमने मैथमेटिक्स चूज किया है और उसके जस्ट नीचे हमने ऑनर्स लिख दिया है। उसके बाद मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडियरी में था तो हम यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडियरी लिख दिए हैं। हमने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पढ़ाई किया था जिसमें तीनों साल को मिलाकर 800 नंबर का एग्जाम होता है और उसमें से मुझे जितना
जितना नंबर प्राप्त हुआ है उतना हमने यहाँ पे लिखा है, परसेंटेज ऑटोमेटिक दिखा देगा। यहाँ पे मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको ऊपर राइट साइड में देखने को मिल जाएगा और मार्कशीट इशू डेट आपको यहाँ पे लिख देना है। इस टाइप से आपको फिल करना है। अगर मान लीजिए कि मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स ना होकर सब्सिडरी में होता तो हम क्या करते कि वो जो चूज वाला ऑप्शन था उसमें से हम मैथमेटिक्स चूज कर लेते और उसके बाद जो एक और सब्जेक्ट मेरा सब्सिडरी में होगा जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स उसको भी हम नीचे लिख देते और उसके बाद हम सब्सिडरी लिख देते और फिर नीचे करके जो मेरा ऑनर्स था उस ऑनर्स सब्जेक्ट का नाम लिख के और स्पेस दे के उसके बगल में हम ऑनर्स लिख देते। इस टाइप से आपको क्वालिफिकेशन फिल करना है। एक बात ध्यान रहे, अगर आपका ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर में मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भरिएगा, क्योंकि अगर आप भरिएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि जो बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का फॉर्म भरना है उसमें आपको एजुकेशनल डिटेल्स किस टाइप से फिल करना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।